पांचवा ऑपरेशन कौन सा होता है? पांचवा ऑपरेशन, ये तो 4 बेसिक ऑपरेशन है, 4 बेसिक ऑपरेशन। उसके बाद जो पांचवा ऑपरेशन है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, या जिसको हम आम भाषा में पावर भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा अगर हम देखें, अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या ऑपरेशन होता है? मल्टीप्लिकेशन बेसिकली रिपीटेड एडिशन को ही हम कहते हैं। जैसे मैं एक जैम बोर्ड खोलता हूँ, मेरी तरफ देखो ना, आप किसकी तरफ देख रहे हो? मेरी तरफ मुड़ो, मेरी तरफ मुड़ो। तो हमारे बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से हैं? हाँ, तो यहाँ हम लिखेंगे बेसिक मैथ ऑपरेशंस। अगर हम देखा जाए तो हमारे पास बेसिक ऑपरेशन पहला है एडिशन। और इसी से हमारे को जब हम बार बार, अगर हम इस एडिशन को बार बार करें, बार बार करने को क्या कहते हैं? रिपीटेड। रिपीट हो गया दोहराना, और बार बार दोहराया जाए तो रिपीटेड एडिशन। जैसे मैं कहता हूं 4 जमा 4 जमा 4, तो मैं बार बार एडिशन को दोहरा रहा हूं। उसी को बार बार एडिशन को ही हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है ना? यानी कि ये जो नंबर है इसको मैं बार बार ऐड कर रहा हूं, तो बार बार एडिशन को हम मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। इसी तरीके से अगर मैं सब घटा रहा हूं, सबट्रैक्शन, और अगर मैं बार बार सबट्रैक्ट करूं, बार बार उसको रिपीटेड सबट्रैक्शन, तो रिपीटेड सबट्रैक्शन क्या होता है? इसी को हम डिवीजन कहते हैं। तो ये हमारे चार, इससे हमारे को 4 ऑपरेशन मिल जाते हैं। एक हमारे पास एडिशन आ गया, एक सबट्रैक्शन आ गया, एक मल्टीप्लिकेशन आ गया, एक डिवीजन आ गया। और अगर अब हम इस मल्टीप्लिकेशन को बार बार दोहराएं, यहाँ पे तो एडिशन क्या लिखा है? रिपीटेड एडिशन। और अगर मैं अब रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन लिखूं, अब मैं लिखता हूं रिपीटेड यानी कि बार बार मैं दोहरा रहा हूं। किसको रिपीट कर रहा हूं? मल्टीप्लिकेशन को रिपीट कर रहा हूं। पहली बारी हमने लिखा था रिपीटेड एडिशन, अब मैं लिखता हूं रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 4 गुना 4 गुना 4। अब मैं किसको रिपीट कर रहा हूं? मल्टीप्लिकेशन को। तो इस ऑपरेशन को एक नया नाम हम देते हैं, इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। लिखो कॉपी में, या उसको हम पावर भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हाँ? तो इसको कैसे लिखते हैं हम? 4 हाँ, तो ये जो 4 है जिसको मैं बार बार दोहरा रहा हूं, इसको मैं कहता हूं बेस। और इसको, ये जो 3 बारी मैं दोहरा रहा हूं, इसको मैं कहता हूं एक्सपोनेंट, या पावर, या इंडेक्स। पावर भी कहते हैं इसको, इंडेक्स भी कहते हैं। तो ये हमारा 5वां ऑपरेशन है। कौन सा 5वां ऑपरेशन है? एक्सपोनेंट या पावर।
अब हम वापस इस पे आते हैं, मैथ ऑपरेशन जो हमारा थर्ड है, टॉपिक नंबर 3। तो इसी में हम पहले कुछ बेसिक ऑपरेशंस देखते हैं। ये बड़े सिंपल से हैं, तो इनको आप कभी भी जब भी आपको टाइम मिले इनको आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी है। जैसे एक्सप्रेशंस विद पेरेंथेसिस, पेरेंथेसिस हो गया ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक ऑपरेशन है। जैसे हम ऑपरेशंस, जब हम ऑपरेशन करते हैं, अब यहाँ पे हम इसके नीचे लिखेंगे, जब हम ऑपरेशन करते हैं तो करने को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, हम बोलेंगे डूइंग ऑपरेशन। डू ऑपरेशंस, लिखो कॉपी में। जब हम मैथ ऑपरेशन करते हैं तो उसको एक क्रम में लिखते हैं। उसका क्रम क्या है वो आप लोगों को पता होगा। उसको याद कैसे रखते हैं हम, ऑड मास। यानी कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को ऑपरेशन करेंगे, फिर ऑर्डर को करेंगे। ऑर्डर मतलब यही एक्सपोनेंट। फिर हम डिवीजन को करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो हम यहां से लेफ्ट से राइट जाएंगे। अब दूसरा चीज ख्याल रखना है, खासतौर पे वो जब हम अलजेब्रा सीखेंगे उसमें काम आएगा। वो ये याद रखना है कि जब हम ऑपरेशन को हटाते हैं, जब हम उसको अनडू करते हैं, अनडू, ये भी लिखो, अनडू ऑपरेशंस। जब हमें ऑपरेशन करना है डू, तब तो हम बॉडमास का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें ऑपरेशन को अनडू करना है, उसको हटाना है, और अनडू मतलब उसको हटाना है, ऑपरेशन को हटाना है, तब हम इस बॉडमास के उल्टी डायरेक्शन में जाते हैं। यानी कि सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन को हटाएंगे, फिर एडिशन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर डिवीजन को, फिर एक्सपोनेंट को, फिर ब्रैकेट को। यानी कि बॉडमास के हम उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे, यहां से यहां चलेंगे। ठीक है, ये याद रखना है। ये हमारे अलजेब्रा में काम आएगा। कैसे काम आएगा, जैसे अगर मान लो मैं कहता हूं, एक उदाहरण देता हूं, जैसे मैं कहता हूं x जमा 5 इज इक्वल टू 10। अब जब मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम ये जो वेरिएबल है x को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्योंकि इसका जो मान है वो वेरी करता है। वेरी मतलब वो चेंज होते रहता है। तो इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, समीकरण। इस समीकरण में x की क्या वैल्यू होगी, x 5 के बराबर होगा। और उसको कैसे हल करते हैं, उसका याद रखने का तरीका ये है कि जो वेरिएबल के ऊपर जो इस साइड में ऑपरेशन हो रहा है, उस ऑपरेशन को हमें हटाना है, उसको अनडू करना है। उदाहरण के रूप में यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है। तो इसको हटाने के लिए मुझे इसका सब्ट्रैक्शन करना होगा, उल्टा ऑपरेशन। यानी कि मैं अगर x + 5 में 5 घटाऊं और मैंने लेफ्ट साइड में 5 घटाया, तो राइट साइड में भी मुझे 5 घटाना पड़ेगा, तभी ये बराबर रहेगा। ये 5 और 5 कट गया तो लेफ्ट साइड में x बच गया। 10 - 5 इज इक्वल टू। तो ये मैं सिर्फ ऑपरेशन दिखा रहा था। जब हम ऑपरेशन को हटाते हैं, अनडू करते हैं, तो बॉडमास की उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे। ये हम बाद में सीखेंगे।
जैसे मान लो 2 ऑपरेशन हटाने, अगर मैं कहूंगा x प्लस x डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 इक्वल टू 12, तो अब यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेशन हो रहे हैं? हाँ, यहाँ 2 ऑपरेशन हो रहे हैं, एक डिवीजन हो रहा है और एक सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो अब मैंने इन दोनों ऑपरेशन को हटाना है, अनडू करना है, हटाना है। तो मैं पहले किसको हटाऊंगा, डिवीजन को या सब्ट्रैक्शन को? हाँ, तो उसके लिए मुझे बॉड मास की उल्टी डायरेक्शन में चलना है। अगर मैंने बॉड मास ही याद रखा तो मैं यहाँ बॉड मास लिखूंगा। अभी क्या था, x क्या था, x बटा चलो कोई नहीं, ये मान लेते हैं। अब मैंने पहले किसको हटाना है, यहाँ सब्ट्रैक्शन है और यहाँ पे डिवीजन है। तो जब मैं अनडू कर रहा हूँ, हटाऊंगा, तो मैं उल्टी डायरेक्शन में देखूंगा। तो पहले मेरे को सब्ट्रैक्शन को हटाना है, उसके बाद डिवीजन आएगा। तो पहले मेरे को ये हटाना है, पहले ये, इसको मैं यहाँ लाऊंगा तो ये 13 जमा 2 हो जाएगा और लेफ्ट साइड में x बटा 5 मिल जाएगा। उसके बाद मैं फिर डिवीजन को हटाऊंगा, तो ये हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए हम पहले मैथ ऑपरेशंस की कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो हमारा मैथ ऑपरेशन कहाँ पे था, ये टॉपिक नंबर 3। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्सप्रेशन विद पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट का असली नाम है पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस। अब ये वाली एक्सरसाइज बहुत जल्दी कर रहे हो, बताओ जल्दी से। सामने खड़े हो, पीछे की आवाजें नहीं सुननी है मैंने बेटा, आपसे पूछी है, क्या नाम है आप? हाँ, तो ये बताओ फिर चिकन किसको बोलते हैं? अब देखो, ये थोड़े अलग अलग तरीके से सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाना है, सोचना है कि ये क्या पूछ रहा है मेरे से, और उसके मुताबिक हमें सॉल्व करना है। अब ये कह रहे हैं वेयर कैन वी पुट पेरेंथेसिस। कह रहे हैं हम ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है 32 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 गुना 4, इसमें ये कह रहे हैं हम ब्रैकेट, पेरेंथेसिस क्या हो गया, ब्रैकेट। हम ब्रैकेट कहाँ पे डालें, यहाँ पे डालें या यहाँ पे डालें, सो दैट इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या बन जाएगा, इक्वल टू 2। यानी कि ये पूरा एक्सप्रेशन 2 के बराबर बनाना है। तो करेक्ट कौन सा ऑप्शन है, ए या बी? बताओ कौन सा करेक्ट है? हाँ, क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो 2 के बराबर होना चाहिए। अगर मैंने बी देखा तो पहले बॉड मास है। अब इन सवालों में हम ऑपरेशन कर रहे हैं, करने को क्या बोलते हैं, डू। हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमें बॉड मास का फॉलो करना है। पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करो और ये 12 8 जब ये तो 20 हो गया, हमारे को तो 2 चाहिए। फिर अब ये ब्रैकेट में 4 तिया 12 और 4 16, 32 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 2।
इसका मतलब है ऑप्शन ए करेक्ट। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें हमारे को मैथ ऑपरेशंस है। अब ये कह रहा है सवाल, कार्ली कोई स्टूडेंट है, ट्राइड टू इवेलुएट, उसने कोशिश की इस एक्सप्रेशन का वो वैल्यू फाइंड करे। इवेलुएट क्या होता है? देखो अंग्रेजी का शब्द है इवेलुएट। ये इवेलुएट कई बारी मैथ्स में आएगा। इवेलुएट होता है फाइंड वैल्यू, उसका वैल्यू फाइंड करना है। और उसने कैसे फाइंड किया, इसको कैसे हल किया उसने? का पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, 3 स्टेप दिए हुए हैं। अब ये सवाल पूछ रहा है कि कौन से स्टेप में, इन विच स्टेप डिड कार्ली फर्स्ट मेक ए मिस्टेक, इन 3 स्टेप में उसने कहां पे सबसे पहले गलती कर ली? ब्राइट वाइन भी हो सकती है, ब्राइट सन भी हो सकता है, वार्म सन भी हो सकता है, वार्म स्माइल भी हो सकता है। सामने आके बताओ, सुनाई नहीं दे रहा है क्लियरली। पहले स्टेप में क्या गलती की? हाँ, एज पर बोर्ड मास उसने पहले ये वाला ऑपरेशन कर लिया और यहाँ 3 लिख दिया, जबकि उसको पहले ब्रैकेट के, अगर ब्रैकेट के अंदर हल करना है तो पहले मल्टीप्लिकेशन आएगा, 4 दूने 8, 8 - 5 इज 3। वेरी गुड। सो हम यहाँ लिखेंगे स्टेप 1। अब देखो, अब लिखा है इवेलुएट, इवेलुएट हो गया, फाइंड वैल्यू, तो क्या वैल्यू होगा? शाबाश। नहीं पता, किसी को पता है राइमिंग वर्ड क्या होते हैं? हाँ, जिसको पता आ जाओ आगे, आगे बढ़िए, आ जाओ। क्या आंसर आएगा? आके बोलो, सामने आके बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। 6 - 5 1, 35 + 7 42, 41, 41। अब ये कह रहा है फिर से वही है, वेयर कैन वी पुट पेरेंथेसिस टू मेक इट इक्वलेंट टू 36। अब ये करेक्ट है या ये करेक्ट है? बी। तो इस प्रकार से आप ये छोटी छोटी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 3.11 में लिखा है एक्सप्रेशंस विद पेरेंथेसिस। तो आप लोग ये इसकी प्रैक्टिस करना। इसमें उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज भी है ये वाली, ये ठीक है, ये दोनों करना, ये खुद करना, ये भी करो और ये भी करो क्लास में बैठ के, ठीक है। राजेश सर, इनको ये दोनों एक्सरसाइजेस करवा देना। तो ये मैं यहाँ पे असाइन करता हूँ तो आपको दिखाई देगा 3.11। आप लोगों ने सिर्फ दो उसके बाद है ऐड ऑन ए नंबर लाइन 3.12। तो इसमें भी फिर से हमारे पास 2 लिंक्स हैं, तो ये दोनों लिंक करना। खासतौर पे ये जो दूसरा लिंक है, इसमें नेगेटिव नंबर को ऐड करना है, इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स है, इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स को देखते हैं।
अब हमारे पास एक है, एक्सप्रेशन क्या होता है? जो हमको कुछ एक्सप्रेस करे। एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस क्या होता है? कुछ बताना, कुछ समझाना, कुछ स्पष्ट करना। टू टेल समथिंग, टू टेल समथिंग, एक्सप्रेस करना। और जो चीज आपको बता रहा है उसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। सो एक्सप्रेस करना, जब आप इंग्लिश में पढ़ोगे, एक्सप्रेस जो है वो क्या है? वो वर्ब है, क्रिया। और एक्सप्रेशन जो है वो नाउन है, उस चीज का नाम है जो हमें बता रहा है कि हमने, जो हमें कुछ बता रहा है उस चीज का नाम है, तो उसको हम एक्सप्रेशन, ये नाउन है। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन है -4 + 7.5। इसको ये कह रहा है, ये ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, 3 ऑप्शन दिए। क्या ऑप्शन था? -4 + 7.5। तो ये कौन सा करेक्ट है, ए, बी या सी? सर हाँ नहीं समझ में आया सर, एक बार बताइए फिर से। हाँ, मैं कह रहा हूं ये एक एक्सप्रेशन है, यानी कि दो, आपके पास दो इंटीजर्स हैं। दो इंटीजर कौन कौन से हैं? एक है -4 और उस दूसरा है +7.5। इन दोनों नंबर्स को आपने ऐड करना है। मैथ ऑपरेशन है एडिशन का। अब इस चीज को हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। अब इसने 3 ऑप्शंस दिए आपको, एक दिया है ऐसे, एक दिया है ऐसे, एक दिया है ऐसे। -4 जमा +7.5। सर तो पहला अब ये कौन सा करेक्ट है? ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है? हाँ, वेरी गुड, ए करेक्ट है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला इंटीजर है -4। तो पहले ये -4 पे जा रहा है। ये देखो, यहां से अगर ये आपका 0 है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन नेगेटिव है। तो यहां से अब पहले ये यहां तक पहुंच गया, ये एरो यहां से यहां दिखाया, यानी कि ये वाला, ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये क्या है? ये नेगेटिव कौन सा नंबर है? 4 4 कैसे? 4 से तो कम दिख रहा है मेरे को। हमारे पास क्या है? -4। -4 मेरे को, -4। ये तो 3, अगर मैं देखूं, ये -3 है, ये -4, -5, -6। तो अगर आपको -4 पे जाना है तो ये तो 3 और 4 के बीच में पहुंच गया, ये तो यहाँ पे पहुंच गया। ये तो मेरे को -3.5 दिख रहा है, मेरे को -4 चाहिए। तो -4 तो सी में ही दिख रहा है, यहाँ पे है ना। 0 से जब मैं चलता हूँ, मैं ये पॉइंट कौन सा है? ये -4 है। उसके बाद मैंने प्लस, उसके बाद मैंने ऐड करना है। और ऐड क्या करना है? 7.5। अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन है, यहां से यहां तक आपका नेगेटिव डायरेक्शन है, तो जब हम ऐड करेंगे, ऐड मतलब है उसकी उल्टी, उसकी डायरेक्शन बदलेंगे। क्योंकि यहां से जब मैं नेगेटिव डायरेक्शन में गया, फिर मैंने एडिशन किया, तो मतलब यहां से मैं उल्टी डायरेक्शन में चला।
और उल्टी डायरेक्शन में कितना चला? मेरे को 7 चलना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं यहां पहुंच गया। ये कौन सा पॉइंट होगा? हाँ, ये 3.5 होगा, यानी कि पॉजिटिव 3.5। इसका मतलब है जो आपके पास एक्सप्रेशन था -4 + 7.5, इन दो नंबर्स को हमने आपस में ऐड किया, तो ये वाला जो नंबर लाइन पे हम दिखा रहे हैं वो ठीक है। तो इसको हम करेक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है क्या करना है? यस सर। अब फिर से यही है। अब ये कह रहे हैं, अब ये वाला एक्सप्रेशन है -2 + 4.5, और इसमें जो नंबर लाइन है वो खड़ी है, वर्टिकल है, ABC। नेगेटिव, यहां मैं लिख देता हूं, नेगेटिव क्या था? -2 + 4.5। अब आप तीनों को देखो, पहले A को देखते हैं, फिर B को देखते हैं, फिर C को देखते हैं। क्या लग रहा है? ये तो देखो C वाला, तो अगर हम जीरो से ऊपर की ओर जा रहे हैं, जब हमारे पास नंबर लाइन ऐसे होती है, यानी कि इसको हम बोलते हैं खड़ी लाइन, जो ये वर्टिकल लाइन है, तब 0 से ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है और नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव होती है। ऊपर करिए। तो यहाँ तो हम पॉजिटिव पे चले गए, लेकिन हमारे एक्सप्रेशन में क्या है? -2 है। सही वाला, पहला वाला। तो अब हम यहाँ 0 से ये नीचे की ओर जा रहे हैं, यानी कि ये हमारा -2 हो गया। लेकिन उसके बाद ये देखो, यहाँ पे ना इसको हमेशा ऐसे सोचना चाहिए कि ये एक इंटीजर है, इंटीजर अलग से लिखना चाहिए, -2 ब्रैकेट में। ये एक इंटीजर है, ये पॉजिटिव 4.5 है, और इन दोनों इंटीजर को आपस में कोई मैथ ऑपरेशन करना है, वो ये दिया हुआ बीच में, वो है एडिशन का। तो यहाँ पे तो आप -2 पे चले गए, लेकिन फिर आपने उसी डायरेक्शन में, ये दिख रहा है यहाँ पे, पहले आप अगर नेगेटिव डायरेक्शन में गए, फिर आप उसी डायरेक्शन में आगे जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे, जब आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, उसके बाद आपने प्लस कर दिया, यानी कि आपकी डायरेक्शन उल्टी हो जानी चाहिए। यस सर। तो इसका मतलब है ये भी नहीं है, यस सर। और ऑप्शन सी भी नहीं था, बी वाला। बी वाला देखते हैं। अब ऑप्शन बी को अगर ध्यान से देखोगे आप, तो ये तो आपके 0 से शुरुआत की आपने, -2 तक चले गए, फिर उसकी डायरेक्शन बदल गई, क्योंकि अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन था, अब आपने ऐड करना है, तो यहाँ से उल्ट डायरेक्शन बदल गई, तो आप यहाँ पे पहुंच गए। तो इसका मतलब है बी करेक्ट है। समझ गए क्या करना है? यस सर। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करना है आपने। अब आपके पास एक्सप्रेशन क्या है? पहले मैं एक्सप्रेशन यहाँ लिखता हूँ। अब आपके पास ये 3 है, एक्सप्रेशन है -2/3। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठहरो, -2/3, और फिर क्या है? प्लस नेगेटिव प्लस बी वाला।
सर बी वाला। अच्छा, अब तीनों देखते हैं, ठहरो, पहले ए देखो, उसमें तो दोनों डायरेक्शन एक ही जगह है। अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है। लेकिन बी वाला कैसे? ध्यान से देखो, ध्यान से। देखो, सी वाला तो हो ही नहीं सकता है, सी वाला तो दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये तो यानी कि पॉजिटिव है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता है। क्यों? हमारे पास जो नंबर है वो दोनों नंबर हमारे पास नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव को आपस में एडिशन हो रहा है। अब ए और बी को ध्यान से सोचो, फिर मेरे को बताओ। क्या होगा? हाँ? बी वाला होगा या ए वाला होगा? अभी देखो, मेरे को तो लग रहा है ए वाला होगा। क्यों? क्योंकि अगर पहले -2/3 है तो मैं यहां से -2/3 पे आ गया। उसके बाद एडिशन है, यानी कि मेरा डायरेक्शन बदलेगा। लेकिन बाद में मैं देखता हूं जो अगला नंबर है वो भी नेगेटिव है, यानी कि वो डायरेक्शन सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन पे पहुंच गया आप, जैसे इसमें भी नेगेटिव पे पहुंच गए, यहां तक तो दोनों का सेम है, लेकिन बी में वो फिर उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है। वो तब ठीक होता अगर मेरे पास ऐसा एक्सप्रेशन होता, -2/3 प्लस +1/3। अगर ये वाला पॉजिटिव होता तब तो ये ठीक था, लेकिन ये दोनों ये भी नेगेटिव है, फिर ये भी नेगेटिव है, और इन दोनों को ऐड किया जा रहा है, यानी कि उनकी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में दोनों चल रहे हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आपस में ये जुड़ जाएगा, भले ही वो जो ये नेगेटिव नंबर है ये दोनों नंबर नेगेटिव है, उसका मतलब क्या है? नेगेटिव और पॉजिटिव हमें केवल दिशा दिखाता है, दिशा मतलब डायरेक्शन। तो ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, और इनको आपस में जोड़ दिया तो वो एक ही डायरेक्शन में 3/3 पे पहुंच गए। बताओ बताओ। अब बताओ। अब हमारे पास एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। पहला नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, और उनका बीच में ऑपरेशन क्या हो रहा है? एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है। अब इनकी इस पूरे एक्सप्रेशन को हमें नंबर लाइन, जो हमारी अंक रेखा है, उस पे हमें दिखाना है। ये 3 हमारे पास है। एक्सप्रेशन क्या है? 3 होल 1/2 प्लस का क्या मतलब होता है? -6। यानी कि ये 2 अंक हैं, ये 2 नंबर हैं आपके पास, और बीच का ऑपरेशन जो है वो एडिशन का है। वेरी गुड। चलो लास्ट वाला लेट का कौन बताएगा?
हम बड़ा ये मछली को पकड़ने के लिए वेट और वेट समझ आ रहा है? हाँ, तो कोई बात नहीं, जितने वर्ड लिख सकते हो उतने लिखो ताकि आप लोगों को समझ आए फिर और वोकैबुलरी बढ़े। चलो अब देखो नेक्स्ट कौन बच्चा आ रहा है, ये वाली एक्सरसाइज करेंगे और फिर खत्म करेंगे। पढ़ो क्या लिखा है इसमें। आओ आओ एक बच्चा आ जाओ, कोई बच्चा सामने। समझ नहीं आ रहा है? पहला नंबर क्या है? ये कहाँ चला गया? पहला नंबर है 3 होल 1/2 का क्या मतलब है? 3 जमा यानी कि 3.5 है, 3.5 और ये पॉजिटिव है। जिस नंबर के आगे साइन नहीं होगा इसके देखो ब्रैकेट में अगर हम देखें क्या लिखा है हमने 3.5 लिखा है, इसके आगे प्लस है। 3.5 और -6 को आपस में ऐड करना है। पहले वाले में कौन सी वाली करेक्ट है? ऐड। अभी तो हम नंबर लाइन में सीख रहे हैं। मान लो नंबर लाइन नहीं भी होता तो हमें कैसे सीखना चाहिए? हमें ऐसे भी एक और तरीका है, जैसे 3.5 एक नंबर है जमा -6 अलग एक नंबर है। हम ब्रैकेट कैसे हटा सकते हैं? जब हम इसको ब्रैकेट के बाहर जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाहर अगर कुछ भी नहीं है उसको हम 1 मान सकते हैं, इसके बाहर भी कुछ नहीं है 1 मानेंगे। तो जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर तो सेम रहेगा, खासतौर पे जब +1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर -1 से होता तो उसका साइन बदल जाएगा। तो ये एक नंबर मेरे को मिल गया 3.5 और अब पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो वो नेगेटिव बन गया। 6 को 1 से किया -6। अब एक नंबर, अब इन दोनों को आपस में ऐड करो, जोड़ो, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, एक नेगेटिव डायरेक्शन में है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा इनको जोड़ो तब भी आपको वो बेसिकली घटाना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। 6 में से 3.5 को घटाना पड़ेगा तो आंसर आपका डाई आ जाएगा। और डाई पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? जो बड़े वाले नंबर में नेगेटिव निशान है तो ये नेगेटिव डाई होगा। अब हम नंबर लाइन पे देखते हैं, ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका सोचने का है कि हमारे पास पहले पॉजिटिव 3.5 है, फिर -6 है और इनको आपस में जोड़ना है। तो पहले पॉजिटिव 3.5 0 से 3.5, ये तो हम 6 पे पहुंच गए और ये पॉजिटिव 6 है, यानी कि ये ए तो नहीं होगा, ए तो कट गया। अब ऑप्शन बी देखो, पॉजिटिव 3.5, ये 2 3 पॉजिटिव 3.5, ये तो ठीक लग रहा है। इसके बाद मैंने जोड़ना है, जोड़ने का हमें बताता है कि हम उसी डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन उसके बाद हमें अगर देखें तो ये नंबर तो डायरेक्शन फिर बदल गया, नेगेटिव हो गया। इसका मतलब है हमें सेम उसी दिशा में नहीं जाना है, हमें उल्टी दिशा में जाना है और उल्टी दिशा में 6 अंक चलना है।
तो अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां तक पहुंच गया मैं, यहां से 6 अंक यहां की ओर जाऊंगा। अब इस ये आधा है, 1 2 ऐसे ऐसे करते करते अब देखो ये 6 अंक में, अगर मैं आधे को बाद में काउंट करूं, 1 2 3 4 5 6 और आधा, क्योंकि आधा यहाँ पे भी था, तो मैं 6 अंक इस डायरेक्शन में चला गया। यानी कि ये मेरा +3.5, उसके बाद -6, इनको मैंने जोड़ा तो मैं कहां पहुंच, क्योंकि ये 3 है और ये 2 है, इसके बीच में पहुंचा मैं। एक छोटा सा, मैं बता रही हूँ, छोटा सा बच्चा है मेरे पास, आया ये समझ? वो आपके साथ सीख रहा है और काफी जल्दी कर रहा है। अभी दिखाती हूँ आपको, अभी है तो करवाऊंगी। तो ऑप्शन बी है। आप लोगों ने लिख लिए सारे, मार्क कर दिए? अब ये वाला करो। और जूम करूं? सवाल क्या है? -2 और -7 और बीच में है एडिशन। अब दिख रहा है? यही है ना? हाँ। अब ध्यान से सोचो, तीनों डायग्राम को, तीनों नंबर लाइन को ध्यान से देखो। चलो अच्छा बताओ, कौन सा आपने मार्क किया है? सेकंड का, फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड का, गुड, फोर्थ का, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट ऑप्शन, फिफ्थ का, फर्स्ट ऑप्शन, सिक्स्थ का, नो, फर्स्ट ऑप्शन, DCCERED होता है, मस्टर्ड, मस्टर्ड, डबल सी होता है। सिक्स का फर्स्ट ऑप्शन, सेवन का सेकंड ऑप्शन, नगल, नगल क्या किया ये लिखी, नगल, बर्थडे का फर्स्ट ऑप्शन, नंबर 9